नमो नमः। अब हम लोग अष्टमी संबंधी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अष्ट संबंधी भाग्य अर्थात नवम स्थान से द्वादश, अष्टम भाव स्थान का स्वामी, अष्टम भाव स्थान का स्वामी अष्टमी कारण का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अष्टमी साथ भी अगर लग्नेश हो तो अष्टमेश के साथ अगर लग्नेश भी हो तो शुभ फल का योग बनता है। लग्न से व्यय स्थान, लग्न से व्यय स्थान और द्वितीय स्थान सम होते हैं। क्या होते हैं? लग्न से व्यय स्थान और द्वितीय स्थान क्या होते हैं? सम होते हैं। प्रत्येक स्थान से व्यय स्थान, प्रत्येक स्थान से व्यय स्थान तथा स्थानों के लिए क्या होता है? अशुभ होते हैं। सप्तम स्त्रीय स्थान से द्वादश षष्ठ स्थान पत्नी के लिए व्यय हानिकारक होता है। व्यय शब्द में सभी प्रकार के व्यय, शरीर तक का व्यय भी सम्मिलित हो जाता है। व्ययेश के विषय में एक बात बताया गया है कि सभी व्यय स्थानों में नवम व्यय का स्थान व्यय परम अशुभ होता है। नवम से द्वादश अष्टम भाव है। नवम से द्वादश अष्टम भाव है। अष्टमेश का जो परम अशुभता प्राप्त होती है उसमें नवम अर्थात भाग्य स्थान का व्यवश होना भी क्या है? प्रमुख कारण है। त्रिखडायेश व केंद्रस आदि से भी अधिक अष्टमेश पापी होता है। यह अष्टमेश परम पापी माना जाता है या होता है। मृत्यु स्थान का स्वामी है। क्या है? मृत्यु स्थान का स्वामी है। प्रथमतः यह मृत्यु स्थान का स्वामी होता है। फिर भाग्य स्थान से द्वादश स्थान का भी क्या होता है? यह स्वामी है। द्वादश स्थान का भी क्या होता है? यह स्वामी होता है। भाग्य हानि अर्थात दुर्भाग्य एवं मृत्यु का आधिपत्य करता है। क्या करता है? यह भाग्य हानि जो है वह दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण आधिपत्य करता है। त्रिकोणों में नवम स्थान जो है बली होता है। वह त्रिकोणों में नवम स्थान परम बली होता है। नवम स्थान को परम शुभ होने के कारण इसका शुभ नाम भी दिया गया। क्या है? शुभ नाम भी दिया गया। इसे हम त्रिकोण भी कहते हैं। परम शुभ फल देने वाला भाग्य स्थान का व्ययेश परम अशुभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परम अशुभ होना चाहिए। मगर सभी पापियों से यह निर्विवाद रूप से पापी होता है। क्या यह निर्विवाद रूप से पापी होता है? पापत्व किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता है। लग्नेश की यदि अष्टमेश हो तो वह शुभ संधाता होती है। क्या होती है? वह शुभ संधाता होती है। अष्टमेश ग्रह की दूसरी राशि यदि लग्न में पड़ती हो वह कुछ शुभ फल का प्रभाव भी अपने साथ क्या करती है? रखती है। शुभ संधाता शब्द का प्रयोग अष्टमेश होने के कारण लव्यमान अशुभता में कुछ कमी करके लग्नेश होने के कारण शुभ फल को संधात योग कराता है। क्या कराता है? संधात योग कराता है। संधान शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। संधान शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। काफी हद तक अधिक हद तक अष्टमेशत्व का दोष परिहृत होकर उक्त स्थिति में वहाँ शुभ फल भी मिलता है। लग्नेश होने के कारण अष्टमेश बिल्कुल क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है। अष्टमेश होने का दोष तो लग्नेश होने पर भी बना रहता है, लेकिन उसकी मात्रा, प्रभाव, शक्ति, सीमा निसंदेह रूप में कमी हो जाती है। वह शुभ फल लग्नेश की हैसियत से अधिक देगा और अष्टमेश होने के कारण उसका शुभ फल गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। एक ही ग्रह जब दो विरोधी गुण प्राप्त होते हैं
तो उनकी समाप्ति हो जाती है। ज्योतिष जगत का प्रचलन है, यानी वराहमिहिर ने कहा है, वराहमिहिर ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि यदि एक ही ग्रह यदि दो विरोधी गुण प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें से जिनकी मात्रा अधिक होगी उसी का फल मिलेगा। यदि वे दोनों फल समान बल वाले होते हैं तो सुंदोपसुंद न्याय से क्या हो जाते हैं, वह ध्वस्त हो जाते हैं। जिनकी शक्ति बलवान होगी वह काम शुभ होगा, अगर जिनकी शक्ति कम होगी तो वह अशुभ फल प्रदान करने वाली होगी। तो तुला लग्न मेष लग्न में तुला लग्न और मेष लग्न में यह स्थिति बनती है। शेष लग्नों में ऐसा संभव नहीं है। तुला लग्न होने पर लग्नेश शुक्र की दूसरी राशि अष्टम स्थान में होती है। क्या दिया? अष्टम स्थान में होती है। मेष लग्न में मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि भी अष्टम स्थान में होती है। अष्टमेश होने का दोष तुला मेष लग्न में शुक्र मंगल को नहीं प्राप्त होता है। वृश्चिक व वृक लग्न में षष्ठेश होने का दोष भी नहीं होता है। कहा जाता है कि लग्न स्थान में ऐसी विशेषता है वह अपने प्रभाव से बड़े अशुभ फल को भी घटा सकता है, अति मात्र न्यून कर सकता है, कम कर सकता है। लग्न केंद्र व त्रिकोण स्थान है। लग्न में त्रिकोण तो या केंद्रस्थ ये दोनों धर्म पाए जाते हैं। तो प्रथम पंचम नवम ये तीनों भाव परस्पर त्रिकोण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? त्रिकोण कहे जाते हैं। प्रथम पंचम नवम स्थान के भाव परस्पर त्रिकोण कहे जाते हैं। प्रत्येक भाव से 5 त्रिकोण है। लग्न को भी त्रिकोणत्व प्राप्त होता है। वह स्वयं 5वें से 9वां से 5वां पड़ेगा। जब लग्न त्रिकोण है तो उसकी गणना निर्विवाद रूप से त्रिकोणों में क्यों नहीं होती है? तो इस विषय में मंतव्य है कि लग्न सर्वांशतः त्रिकोण में नहीं होता है। उसे 1, 4, 7, 10 स्थानों में प्रथम चतुर्थ सप्तम दसम स्थानों में परस्पर केंद्र संख्या प्राप्त होती है। अतः प्रथम पंचम नवम यह त्रिकोण है, परंतु परस्पर 1, 5, 7, 10 परस्पर केंद्र है। क्या यह परस्पर केंद्र है? लग्न को दोनों गुण प्राप्त होते हैं। क्या है? लग्न को दोनों गुण प्राप्त हुए हैं। लग्न सभी त्रिकोणों में क्या है? शुभ माना जाता है। परम अशुभ अष्टमेश की अशुभता को परम शुभ लग्नेश अवश्य प्रभावित करेगा। लोमस मुनि ने अपने वचन में वृश्चिक और वृषभ लग्न का भी उल्लेख किया। उन्होंने वृश्चिक और वृषभ लग्न का भी क्या चर्चा किए हैं। वृश्चिक राशि में लग्न और वृषभ में शुक्र की दूसरी राशि अगर षष्ठ स्थान में पड़ती है तो त्रिखंडायश तो अष्टमेश की अपेक्षा क्या हो जाती है? कम पाप होता है, कम पापी होते हैं। अतः लग्न जब अष्टम भाव के दोष को कम कर सकता है तो उससे कम दुष्ट खष्ट भाव के दोष भी कम नहीं होगा, अवश्य रहेगा। तृतीया या एकादश में लग्नेश होकर किसी की भी दूसरी राशि नहीं पड़ती। क्या पड़ती है? दूसरी राशि नहीं पड़ती है। वृश्चिक या वृक में षष्ठ दूसरी पड़ती है। जो व्यक्ति शेर को मारने की शक्ति रखता है वह कुत्ते का भी शिकार क्यों नहीं कर सकता? बात यह स्वयं सिद्ध हो जाती है कि लग्नेश की दूसरी राशि यदि षष्ठ में पड़ती हो तो वह षष्ठ सत्व के दोष को काफी हद तक मुक्त कर सकता है। कारण यह है कि वचन में वृश्चिक व वृक लग्न का उल्लेख होना
चाहिए। लग्नेश की दूसरी राशि यदि केंद्र में हो तो केंद्रेशत्व के दोष को भी वह लग्नेशत्व निश्चित रूप से कम करेगा। मिथुन लग्न में, जैसे मिथुन लग्न में या कन्या लग्न में दोनों राशियां परस्पर केंद्र हैं, धनु मीन भी परस्पर केंद्र हैं, दोनों लग्नेशत्व केंद्रेशत्व बुध गुरु को ही प्राप्त हो सकता है। क्या होता है? बुध और गुरु को ही प्राप्त हो सकता है। इन लग्नों में उत्पन्न व्यक्ति को बुध गुरु अवश्य में शुभ फल प्रदान करेंगे। लग्नेश में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े अशुभ फल को भी कम कर सकती है। लग्न स्थान परम शुभ और अष्टम स्थान पर अशुभ होता है।